मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जी स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पर और एलसीएम एचसीएफ की इस शानदार सी क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये हमारा 7वां लेक्चर है एलसीएम एचसीएफ के चैप्टर का, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का, लासा और मासा जिसको शॉर्टकट में कहते हैं। इससे पहले 6 लेक्चर हुए हैं और 6 टाइप ही हमने डिस्कस किया, मतलब एक लेक्चर में सिर्फ एक टाइप को पढ़ा गया। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि कितना बेहतरीन तरीके से, कितना अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा गया। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, देर ना करते हुए बढ़ते अपने सेशन पे, अपने क्लास की ओर। आज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 7 की ओर। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप 7वां टाइप। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, हम दो संख्या को लेते हैं और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। जैसे कोई भी रैंडम सा नंबर ले लीजिए, एक नंबर मान लीजिए हम ले लेते हैं 30 और एक नंबर हम ले लेते हैं 40 और इनका निकालना हो हमें एलसीएम और एचसीएफ। हम इनके एलसीएम की बात करें तो फैक्टर करते हैं इसका। वैसे भी इसका होगा कितना, 120 होगा, लेकिन फैक्टर करके निकालना चाहें तो इस तरीके से निकालते हैं कि 30 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 पंचे 30 और 6 होता है 2 इंटू में 3 और इंटू में 5, ये हो जाएगा 30। और 40 को लिखेंगे हम 8 पंच 40, 8 होता है 2 की पावर 3 और इंटू में ये हो जाएगा 5, ये हो गया 40। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम। जब भी इनका एलसीएम निकालना हो तो हम सबसे पहले कॉमन वाले नंबर को देखते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन कौन कौन सा नंबर है। इसमें देखेंगे तो 2 की पावर 1 यहाँ है, यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर कितने हैं, 3 है। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर को बाहर निकालेंगे, यानी 2 की पावर 3 को बाहर निकालेंगे। उसके बाद इंटू में जो बच जाए सारे नंबर को बाहर ले आते हैं। क्या क्या बचा, अभी भी कॉमन है, अभी क्या कौन सा नंबर कॉमन है, एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, तो एक 5 बाहर ले आएंगे इंटू में। अब यहाँ पे देखिए एक 3 बच गया तो 3 भी बाहर आएगा और 3 का मल्टीप्लाई। और इसका जब आप एलसीएम निकालने जाएंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम होगा इनका 2 की पावर 3 होता है 8, 8 पंच 40 और 4 3 12, 120, जो कि पहले ही पता था हमें कि इसका एलसीएम कितना आने वाला, 120 आने वाला। अब हम इनके एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें, इसके एचसीएफ की बात करें, मासा जिसको कहा जाता है, इसकी बात करें तो देखिए ये फैक्टर किया गया इन दोनों संख्याओं का, 30 और 40 का। दो रैंडम सा नंबर ले लिया, इसी में समझेंगे हम इस टाइप को, जो आगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं उस टाइप की। देखिए यहाँ पे जब तक दोनों जगह पे नंबर कॉमन नहीं होगा वो नंबर हम बाहर नहीं निकालेंगे। एचसीएफ के केस में, एलसीएम में तो हर एक नंबर बाहर आएगा, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो ना हो। यहाँ पे देखें, अब यहाँ 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, और 2 की कितनी घात है, यहाँ पे 1 घात है और यहाँ पे 3 घात है, तो मिनिमम पावर को बाहर निकालते हैं एचसीएफ में। एलसीएम में मैक्सिमम पावर को बाहर निकालते हैं, तो यहाँ से आएगा 2 की पावर कितनी आएगी, 1 वाला बाहर आएगा। उसके बाद अभी भी एक नंबर कॉमन दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है और यहाँ भी 5 दिख रहा है, तो एक 5 भी बाहर आएगा। तो 5 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। अब यहां से आपने देखा कि एलसीएम कितना आया, 120, एचसीएफ कितना आया, 10। एलसीएम कितना आया, 120, एचसीएफ कितना आया, 10। अब हम यहां देखें, अगर इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करें, कहने का मतलब 30 में गुणा कराएं किसका, 40 का, और इसके बराबर इनके एलसीएम और एचसीएफ को देखें, इनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम कितना आया हमारा निकल के, एलसीएम आया 120 और एचसीएफ कितना निकल के आया, एचसीएफ निकल के आया 10। एलसीएम कितना निकल के आया, 120, और एचसीएफ कितना निकल के आया है, 10 निकल के आया। ये चीजें आप समझ के आगे देखें। अब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 00, 1200। और यहाँ देखेंगे तो 120 का 10 में गुणा कराएंगे तो ये भी 1200, मतलब एलएचएस आरएचएस के बराबर हो गया। यहाँ भी 1200 और यहाँ भी 1200 मिल गया। तो यहाँ से ही हमारा एक फॉर्मूला जनरेट हुआ, एक कॉन्सेप्ट पैदा हो गया कि जब भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट करते हैं, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कराते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं, तो उन संख्याओं का गुणनफल और इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा, और ये हमेशा बराबर होगा। आपने करके देखा, दो रैंडम सा नंबर लिया गया, हमने 30 और 40 लिया,
कोई दिक्कत नहीं। इनका एलसीएम कितना आया 120, इनका एचसीएफ कितना आया 10। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखें, जब इन दोनों संख्याओं का जो हमने लिया, पहली संख्या हमने 30 माना, दूसरी संख्या हमने 40 माना, जब इन दोनों संख्याओं का हमने प्रोडक्ट कराया, गुणा कराया, तो आया कितना 1200। और जब दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कराया तब भी कितना आया 1200। तो यहाँ से आपने देखा कि दो नंबर होंगे, उनका मल्टीप्लाई यानी उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही से हमारा कॉन्सेप्ट बना। तो यहीं से हम लिखते हैं अपना फार्मूला कि पहला नंबर और इनटू में दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर, ये बराबर किसके होगा, एलसीएम इनटू में एचसीएफ के बराबर होगा। एलसीएम इनटू में एचसीएफ के बराबर होगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस आज की क्लास होने वाली है, इसको आप नोट कर लें। ये हमारा फार्मूला हो गया, ये हमारा कॉन्सेप्ट बन गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, जब दो संख्याएं दी हो और दोनों का हम गुणा कराएंगे तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के वो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा। और ये हमेशा बराबर होगा, हर एक केस में बराबर होगा। कब, जब दो संख्याओं की बात करेगा तब। आगे चलिए, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ओर। इसको आप नोट कर चुके होंगे, पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ। अब देखिए यहाँ से, ये रहा अब आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कह रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 30 and 2310 रिस्पेक्टिवली। इफ वन नंबर इज 210 फाइंड द अदर नंबर। कह रहा है दो संख्याओं का माशा और लाशा क्रमशः 30 और 2310 है। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये बता दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपने पूरा देखा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई कराएंगे तो उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के मल्टीप्लाई के हमेशा बराबर होगा। दैट्स इट, इतना सा आपको करना है। यहां देखें, पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, ये हमेशा बराबर किसके होगा, एलसीएम इंटू में एचसीएफ, एलसीएम इंटू में एचसीएफ के बराबर होगा। या तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, बात एक ही है, इसके बराबर होगा। हमसे कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट दे रखा है। एलसीएम देखें कितना दिया है, एलसीएम हमारे पास 2310 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 30, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि एक नंबर हमें पता है, यदि उनमें से एक संख्या पता, देखिए दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कराने के बाद जो एलसीएम एचसीएम आएगा दोनों संख्याओं का उनके गुणनफल के बराबर होगा। ये हमने अच्छे से देखा। अब यहाँ देखें, एलसीएम दिया, एलसीएम के नीचे लिखे, एचसीएफ दिया, एचसीएफ के नीचे लिखे। उसमें वो कह रहा है एक संख्या हमें पता है, एक संख्या 210 है। कोई एक संख्या किसी को भी मान लीजिए 210 है, और दूसरी संख्या क्या है ये हमें नहीं पता। दूसरी संख्या क्या है ये हमें नहीं पता, तो दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करनी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। और एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखें यहाँ से, एक जीरो से अगर जीरो को उड़ाना चाहे तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 से ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। 3 से कितनी बार में जाएगा, 21, 7 बार में जाएगा। अब यहाँ पे देखें, 7 से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, 2 बचेगा, और 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21 और 1 0। मतलब दूसरी संख्या हमें पता चल गई, और वो दूसरी संख्या कितनी होगी, 330 होगी। 330 का मतलब ऑप्शन सी फॉर चाणक्य इज द करेक्ट आंसर। 330 हमारा सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चन, पता नहीं ऐसा क्या है एग्जामिनर में, ऐसा क्या है इस कॉन्सेप्ट पे कि हर एक एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस रहता है और आराम से एक नंबर बड़े आसानी से मिल जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपीएसआई, बिहार का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आपको इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप 2-3 सेट का पेपर देते हैं तो एक सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए, कह रहा है द एलसीएम एंड एचसीएफ of two number is 11 and 693 respectively. If one number is 93, find the other number. दो संख्याओं का माशा और लाशा क्रमशः 11 और 693 है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जो कॉन्सेप्ट है उसी को लगाएं और आराम से आंसर पे पहुंच जाएं। हमारे पास जो होता है पहला नंबर इंटू में दूसरा नंबर, ये बराबर किसके होता है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम के। एचसीएफ इंटू में एलसीएम के हमेशा ये बराबर होगा। पहली संख्या कौन सी है हमारी, नहीं पता। एक संख्या दे रखी है, एक संख्या कोई दिया है, कोई भी मान लीजिए, चाहे पहली मानिए चाहे दूसरी मानिए, कोई एक संख्या गिवन है, कोई एक संख्या दे रखा है। मान लेते हैं पहली संख्या हमने 99 है,
तो हम दूसरी संख्या को निकालेंगे। दूसरी संख्या कौन सी होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन एचसीएफ कितना है ये पता है। एचसीएफ कितना दे रखा है 11, और एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम हमारे पास है 693, 693, 693। देखिए 11 से क्या इसको काट सकते हैं आराम से, 11 से 9 बार में चला जाएगा और 9 से ये डिवाइड हो जाएगा। 9 से डिविजिबिलिटी का नियम आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिविजिबिलिटी का नियम सीखना, विभाज्यता के नियम। बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाती है और बड़े बड़े क्वेश्चन की कैलकुलेशन में आपको अच्छी मदद मिलेगी। तो क्लासें प्रोवाइड कर दी गई है इसी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही प्यार से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है डिविजिबिलिटी के नियम को। यहाँ देखें, अब 9 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, जब अंकों का योग डिवाइड होगा। ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये संख्या 9 से हमेशा डिवाइड होगी। और यही नियम 3 के केस में भी लागू होता है, अंकों का योग डिवाइड होना चाहिए। अब देखें 9 से हम इसको भाग कराते हैं, 9 से ये कितनी बार में जाएगा, 9 7 63 और 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, 9 7 63। तो हमारे पास जो दूसरी संख्या निकल के आएगी वो आएगी कितना, 77। और 77 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्जुन में दे रखा है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3192 एंड देयर एलसीएम इज 56, फाइंड देयर एचसीएफ। इस बार देखें, जब अलग अलग संख्याएं दे रखी थी तो एक संख्या दे रहा था, दूसरी संख्या को पूछ रहा था। अब हमसे इन दोनों संख्याओं का इकट्ठा प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई ही दे रखा है। हमसे एक नंबर दिया था तो दूसरे नंबर के बारे में पूछा था। इन 4 चीजों में कोई 3 चीज दी होगी, अब से सिर्फ एक चीजों पे सवाल किया जाएगा एग्जाम में। इन 4 चीजों में, जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर और एचसीएफ में 4 चीजें हैं, 3 चीजें दी होंगी, किसी एक चीज के बारे में पूछा जाएगा, किसी एक चीज के बारे में पूछा जाएगा। तो इस केस में देखें, अब हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है ना, जो गुणनफल है ना, वही कितना है, 3192 है। मतलब दो संख्याओं का इकट्ठा गुणनफल दे रखा है और उसके बाद कह रहा है कि उनका एलसीएम भी दे रखा है 56, तो एचसीएफ क्या होगा ये बता दो। एलसीएम दे रखा है 56, तो एचसीएफ क्या होगा ये बता दो। एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा ये बता दो। देखें, दो संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है 3192, तो पहली संख्या इनटू में क्या होता है, दूसरी संख्या, यही तो इनका प्रोडक्ट है। पहली संख्या इनटू में क्या होगा, दूसरी संख्या। और ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है एलसीएम इनटू में एचसीएफ के। चाहे आप एलसीएम को पहले लिखें, चाहे आप एचसीएफ को पहले लिखें, मल्टीप्लाई का केस है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखें, इन दोनों संख्याओं को प्रोडक्ट जो है वो दे रखा है, मतलब 3192 इन दोनों संख्याओं के गुणनफल का मान है। और एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दे रखा है 56, यहाँ रखेंगे 56। और हमसे क्या पूछा है, HCF पूछा है। हमसे क्या पूछा है, HCF पूछा है। हमसे क्या पूछा है, HCF पूछा है। क्या संख्या ये किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 7 56, 8 से चला जाएगा। और 8 से विभाज्यता का नियम, अंतिम के 3 अंक डिवाइड होने चाहिए। 8 दूना 16 और 3 बचेगा, 8 चौक 32, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगी संख्या। और भी नियम है 8 के कि अंतिम के हमें 3 अंक चेक करना है। देखिए ध्यान से, अंतिम के 3 अंक चेक करना है, 8 की डिविजिबिलिटी में आखिरी के 3 अंक चेक करना है। साथ साथ अगर और आप शॉर्टकट अपनाएं तो और भी देख सकते हैं, लास्ट के 3 अंक को डिवाइड भी ना करें। यहाँ देखें, ये 10th डिजिट जो सैकड़े वाले अंक होंगे, सैकड़े वाले पे अंक जो लिखा होगा, अगर वो एक सम संख्या लिखी है तो बाकी का जो 2 अंक है ना, वो ऐसे ही 8 से डिवाइड हो जाए। और अगर ये एक विषम संख्या लिखी है तो 8 का चेक करो तो 4 जोड़ के चेक करो। जैसे यहाँ पे एक विषम संख्या लिखी है और विषम संख्या लिखी है तो इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। अगर ये सम होती तो 92 को डिवाइड होना चाहिए, ऐसे ही। और अगर विषम है तो 4 जोड़ के, इस तरीके का केस है। यहाँ पे विषम लिखा है तो 4 जोड़ेंगे, तो 92 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और 96 चला जाता है, 12 8 96, 8 से डिवाइड हो जाता है, तो ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। चलें, 8 से काट देते हैं इसको, 7 बार में चला जाएगा। 8 से इसको काटिए, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 8 त्रिक 24, 24 6 30 1 1 3, मतलब 7 बचा और 79 हो गया। 8 9 कितना हो जाएगा, 72। 8 9 कितना हो जाएगा, 72। यहाँ पे देखेंगे 31 था, हमने 8 से भाग कराया, 8 त्रिक 24, 24 चला गया, 24 6 30 1 31, मतलब 7 बचा, 79 हो गया। 79 हो गया, 79 हो गया। और 8 9 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और बचेगा कितना, 7। फिर 72 है तो 8 9 72, ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम 7 से काटते हैं इसको,
7 से देखिए कितनी बार में जाएगा, 7 पचे 35, 4 आया, 7 पचे 35, यहाँ देखेंगे 7 का 5 में गुणा कर, 7 से 5 में गुणा कराएंगे 35 आ जाएगा, और 4 बचा 7 सता 49, 7 सता 49। तो HCF जो आएगा ना वो आएगा हमारा कितना, 37। HCF जो आएगा वो आएगा 37। ये क्या हो गया, ऑप्शन नहीं है, 37 ही करेक्ट आंसर होगा। इसलिए ना कि HCF LCM जो है ना वो 56 दिया है, और यहाँ सारे 56 से ज्यादा ऑप्शन है, तो फिर LCM से ज्यादा HCF कभी हो ही नहीं सकता। हमेशा LCM बड़ा होता है, HCF क्या होता है, छोटा होता है। LCM बड़ा होता है, HCF क्या होगा, छोटा होगा। तो इसके ऑप्शन रॉन्ग है, इसके ऑप्शन सही नहीं है, इसके ऑप्शन सही नहीं है। 7 पचे 35, 4 39, 4 हो गया, 7 सता 49, 37 इज द करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमारा आंसर तो 37 ही होने वाला है। आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन को देखें। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। अब देखें, कह रहा है दो प्राकृतिक संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 12 और 72 है। हमेशा मासा जो होगा वो छोटा होगा, लासा हमेशा बड़ा होगा। LCM हमेशा बड़ा होता है और HCF हमेशा छोटा होगा। यहाँ देखें, क्योंकि LCM के केस में हम मैक्सिमम पावर को बाहर निकालते हैं और LCM के केस में हम मिनिमम पावर को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ देखें आगे क्या है, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दोनों संख्याओं का औसत, देखें दोनों संख्याओं का गुणनफल हमने निकाल लिया, एक संख्या दे रखा था तो एक संख्या भी निकाल लिया। अब जरा औसत पे बात करते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन, हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको इसी क्लास में मिलेंगे, और एक दिन में हम एक क्लास में, एक दिन में नहीं, एक क्लास में हम सिर्फ एक टाइप को डिस्कस करते हैं। तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि किस लेवल से पढ़ाया जा रहा है, कि आपको एक भी परेशानी नहीं होगी, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखें औसत निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो पहला नंबर, दूसरा नंबर, एक नंबर तो है 24, दूसरा नंबर निकाल ले तब तो औसत निकालेंगे। तो एक नंबर है हमारे पास, दूसरा निकालना है। तो पहली संख्या इंटू में क्या होता है, दूसरी संख्या, और ये बराबर होता है HCF के, और इंटू में LCM के। LCM के पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 24 है। एक संख्या दे रखा है 24, दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे। HCF कितना है 12 और LCM कितना है 72। HCF कितना है 12 और LCM कितना है 72। रख दिया सम्मान, कोई दिक्कत नहीं है। 12 से कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और 2 से कितनी बार में जाएगा, 36 बार में। 36 दूना कितना हो जाएगा, 72। तो हमारे पास जो दूसरी संख्या निकल के आएगी वो आएगी कितना, 36। और पहली संख्या हमें दे ही रखा था कितना है, 24। एक संख्या 36, एक संख्या 24, एक संख्या 36, एक संख्या 24, और जल्दीबाजी में आप दूसरी संख्या 36 निकालेंगे और 36 आंसर कर देंगे जैसा कि ये है, और ये गलत हो जाएगा। तो हमसे औसत पूछा है, औसत पूछा है। औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्याओं का योग बटे संख्या। तो 36 पहली संख्या, दोनों को जोड़ेंगे 36 और कितना है 24, और कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 2 से भाग कराएंगे, यही तो औसत होता है। 36 24 कितना हो जाएगा 60, और 60 को 2 से भाग कराओगे तो आपको आंसर मिलेगा 30। 30 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े और आगे देखें अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2772 एंड देयर एलसीएम इज 462। द एचसीएफ ऑफ दोस टू नंबर विल बी। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उनका एलसीएम दे रखा है, इनका एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ पूछा है। हर एक चीज को निकालने की कॉन्सेप्ट एक ही है आपको, पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू में एचसीएफ के। यही कॉन्सेप्ट पे लगातार क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रखेंगे वैल्यू। देखें पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, और ये बराबर किसके है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ के, एलसीएम इंटू में एचसीएफ के, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। दोनों संख्याओं का इकट्ठा प्रोडक्ट दे रखा है 2772, रख देंगे इन दोनों की जगह पे कितना मान दिया है, दोनों का गुणनफल 2772 रखा है बराबर, एलसीएम भी दे रखा है 462, 462। हमसे क्या पूछा है, HCF पूछा है। हमसे क्या पूछा है, HCF पूछा है। हमसे क्या पूछा है, HCF पूछा है। इनका HCF बताइए। देखें ऐसे क्वेश्चन में
कई बार कैलकुलेशन की मदद नहीं लेनी पड़ती, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट, अगर आपका डिविजिबिलिटी रूल पे कमांड है, बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ आपने बना रखा है विभाज्यता के नियम को, इसीलिए कहा जाता है कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए कि भले वो पेपर में ना आए, भले ही एग्जाम में उससे जुड़े हुए क्वेश्चन ना पूछे जाए, लेकिन आपको हेल्प मिलेगी। जैसे यहाँ पे डिविजिबिलिटी नियम का आराम से यूज होगा। देखिए कैसे, 462 यहाँ पे है, 462, अगर 18 गुना करा दोगे ना, 18 चौक कितना हो जाएगा 72, यहाँ 27 है तो 72 बहुत ज्यादा होगा। दूसरा देखें, 462 है, 21 गुना कराएंगे ना, 21 चौको कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 21 चौको 84 मतलब 8000 के ऊपर पहुंच जाएगा। तो फिर ये भी दिक्कत है, एक पहले ही ऑप्शन को देखा गया तो हमने 18 चौक 72 7000 के ऊपर, 21 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8000 के ऊपर, और 472 का 22 में गुणा कराएंगे तो ये तो 8000 से भी ज्यादा, मतलब 22 चौको 88, लगभग 9000 के आसपास पहुंच जाएगा। जबकि पहुंचना कहाँ पे है, पहुंचना हमें कहाँ है 2772 के पास पहुंचना है, और 4 छंग कितना होगा 24, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर भी सकते हैं। किससे डिवाइड होगा ये, किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड कर सकते हैं इसको। 11 की डिविजिबिलिटी का नियम आसान है, क्योंकि अल्टरनेट नंबरों को जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखें 729 729, और अल्टरनेट नंबरों का योग करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे, 729 729, 9 में से 9 घटाइए 0 आ जाए, या 11 की कोई टेबल आ जाए। 7 की डिविजिबिलिटी, 11 की डिविजिबिलिटी का नियम कहता है कि अल्टरनेट नंबरों को जोड़िए, एक नंबर छोड़ के, इकाई इकाई के स्थान वाले को जोड़िए, दहाई दहाई के स्थान वाले को जोड़िए, मतलब एक नंबर को छोड़ के। 7 में 2 को जोड़ेंगे 9, और इस 7 में इस 2 को जोड़ेंगे 9, 9 में 9 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 11 से विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी। या तो घटाने पे 0 आ जाए, या 11 की कोई टेबल आ जाए, संख्या हमेशा 9 से डिवाइड 11 से डिवाइड होगी। इस केस में देखें 4 2 6, और यहाँ पे 6 है, 6 में से 0, तो ये 11 से डिवाइड होगी, तो 11 से इसको उड़ाते हैं आराम से। देखिए 11 से कितनी बार में जाएगा, 11 चौक 44, 2 बचा, 11 दूना 22, 42 बार में चला जाएगा। और 11 से इसको काटोगे, 11 दूना 22, बचा कितना 22 5 27, 5 बचा 57 हो गया, 11 पचे 55, 2 बचा 22, 11 दूना 22। अब देखिए किससे डिवाइड हो जाएगा, अब किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 2 7 2 9, 4 2 6, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से काटो इसको, 3 से काटते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 बार में जाएगा। और इसको अगर 3 से काटोगे, 3 अठे 24, 3 चौक 12, 14 छंग 84, तो 6 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो हमने पहले ही देखा है, ऑप्शन 6 पर चाणक्य में दे रखा है। तो HCF निकल के कितना आएगा, अच्छा इनका HCF निकाल रहे थे हम ना, HCF निकल के आएगा 6, 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया हो या दोनों संख्याएं अलग अलग दी हो, एलसीएम दिया हो, HCF पूछे, आप आराम से बता देंगे। आगे बढ़े, अगला देखें, क्या एलसीएम भी निकाला जा सकता है इन संख्याओं से, कोई दिक्कत नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 8410 एंड देयर HCF इज 29, फाइंड देयर LCM। लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, मतलब लासापा निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। दो संख्याओं का फार्मूला हमारा वही है, कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि आप पहली संख्या लिखिए, इंटू में दूसरी संख्या लिखिए, दो संख्याएं हैं और ये बराबर किसके होगा, HCF इंटू में LCM के, HCF इंटू में LCM के। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें, पहली दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दिया है 8410 रख देंगे यहाँ पे, और ये बराबर किसके है, ये बराबर किसके है, HCF कितना है 56 है, 56 है, और हमें चाहिए इनका LCM। किससे डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड कर दें इसको बताएं। 8 4 12 1 13, 6 5 11, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड तो नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 7 से इसको डिवाइड करते हैं ना, 7 से इसको काटो, 7 से कितनी बार में जाएगा 8 बार में, और इसको 7 से काटोगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 7 दूना 14, 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा, 7 से ये डिवाइड नहीं होगा।
चलिए देखें, 2 से काट देते हैं। 28 दूना 56 होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। 2 से इसको काटो, 2 चौको 8, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 4205। अब किससे डिवाइड होगा ये? अब किससे डिवाइड होगा? कहीं पे कुछ सही से मिस्टेक है क्या? हालांकि ये 28 से अब डिवाइड होने वाला नहीं है। 5 आ गया, ये तो होगा नहीं। 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं हो रहा है, 4 से हो नहीं रहा है, 2 से हो जाएगा। 2 से एक बार हमने करके देखा, अरे सॉरी, ये देखिए 29। इंग्लिश वाला सही लिखा है और हिंदी वाला रॉन्ग है। यहाँ पे है 29। यहाँ पे है 29। दो संख्याओं का प्रोडक्ट दिया 8410 और HCF कितना दे रखा है? 29। सही करें इसको, इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में रॉन्ग है। 29 और इनटू में एलसीएम कितना है? अच्छा, एलसीएम हमें निकालना है। देखें, वैसे 29 का देखें ना, तो 29 का स्क्वायर ही कितना होता है? 841। तो ये 29 बार में डिवाइड होगा और एक जीरो, मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 290 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 290। 290 जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। 29 का स्क्वायर ही कितना होता है? 841 होता है और एक जीरो, यानी कि ये कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? 29। 290 टाइप में ये डिवाइड कर देगा। एलसीएम हमें मिल गया कितना? 290। तो एलसीएम भी आपने निकालना सीखा, एचसीएफ भी निकालना सीखा। दोनों संख्याओं में एक संख्या दी हो तो वो संख्या भी निकालना सीखा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वैरायटी को चेंज करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कह रहा उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम और एचसीएफ। अब हम प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट डायरेक्ट निकालना। तो एक दो संख्याएं हैं, उनका गुणा गुणा कराएंगे, वही तो निकालते हैं हम। तो दो संख्या है, पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या, और ये बराबर हमेशा होता है किसके? HCF और इनटू में LCM के। हमेशा ये बराबर होता है, हमेशा ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। कह रहे दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड का मान निकालना है, यही निकालना हमें। एलसीएम कितना दे रखा है? एलसीएम 55 और HCF 6। HCF 6 और एलसीएम कितना है? 55। गुणा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 6 पंचे 30 की 0, 6 पंचे 30, 3 33, 330 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी फॉर भारत में दे रखा है 330। तो हर एक तरीके का निकाल लिया गया इसमें। अब बढ़ते हैं आगे, नोट करिए इसको, उसके बाद आगे चलते हैं। चले अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा दो संख्याओं का लाशा और माशा का योग दे रखा है 405 403। यदि लाशा माशा के 12 गुना के बराबर है और एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये वैरायटी अच्छी है, इस टाइप के क्वेश्चन लेटेस्ट चल रहे हैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। अभी जो 2026 जनवरी में एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिले थे। तो ये उम्मीद है फिर से आपको देखने को मिलेंगे अगले आने वाले एग्जाम में। तो देखें, कह रहे दो संख्याओं का लाशा और माशा का योग दे रखा है 403। एलसीएम और एचसीएफ का योग है 403। एलसीएम प्लस HCF, योग मतलब ये होता है दोनों को जोड़ेंगे, और ये कितना है? ये है हमारा 403। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहे वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। 403 कह रहा यदि लाशा माशा के 12 गुना के बराबर है, यदि लाशा माशा के 12 गुना के बराबर है, जो हमारा LCM है ना, लाशा LCM है, ये बराबर किसके है? 12 HCF के बराबर है। मतलब HCF का 12 गुना करोगे ना तब जाके लाशा के बराबर होगा। एलसीएम का 12 गुना लाशा के बराबर होगा। आपको ये पता होगा कि हमेशा लाशा बड़ा होता है और माशा छोटा होता है। ये छोटा है, इसको बराबर करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कराओगे महत्तम समापवर्तक मतलब HCF में, तो वो एलसीएम के बराबर होगा। तो वो एलसीएम के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि लाशा हमेशा बड़ा होगा और HCF का जब आप 12 गुना कराओगे तो एलसीएम के बराबर आप पहुंच पाओगे। ये सारा तरीका था। अब देखें इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का
इन दोनों का एडिशन दिया है हमारे पास, इन दोनों का योग दिया है, इन दोनों का सम दिया है, कितना है 403 है। अब एलसीएम के जगह पे हम जहां एलसीएम दिया है वहां हम 12 एचसीएफ रख सकते हैं। एलसीएम की मान, एलसीएम को हटाएं तो हम 12 एचसीएफ रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं इसमें। तो यहाँ पे रख देंगे तो हमें एक चीज पता चल जाएगी, यहाँ से एचसीएफ मिल जाए या एलसीएम मिल जाए, कोई एक वैल्यू तो मिल जाएगी, यहाँ से कोई एक तो मिल जाएगा। यहाँ से देखें एलसीएम की जगह पे हम 12 एचसीएफ रख सकते हैं, और यहाँ एलसीएम लिखा है तो इसके जगह पे हम 12 एचसीएफ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस में ये एचसीएफ है ही, ये तो एचसीएफ है ही, और ये बराबर किसके है 403 के बराबर है, ये 403 के बराबर। अब 12 एचसीएफ में एक एचसीएफ जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 13 एचसीएफ आ जाएगा, 13 एचसीएफ आ जाएगा। और 13 एचसीएफ का मान किसके बराबर हो गया 403 के बराबर। अगर आप यहाँ से एचसीएफ का निकालोगे ना मान, तो ये 403 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 30 नीचे जाएगा, 13 से देखो काट दें और एचसीएफ यहाँ से निकाल लें। 13 से कितनी बार में जाएगा, देखें 13 से कितनी बार में जाएगा, 13 3 39, 3 और 1 हो गया तो 13 हो गया, 13 कम 13, तो एचसीएफ मिल गया कितना 31, 31 मिल गया हमारे एचसीएफ, 31 मिल गया हमें एचसीएफ। एचसीएफ आ गया हमारा कितना 31, 31। अब देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ देखें चाहे तो आप एचसीएफ का मान यहाँ रख दो, एलसीएम ले लो, चाहे तो आप एचसीएफ का मान यहाँ रख दो, 12 का 31 में गुणा करा दो, एलसीएम ले लो, चाहे तो आप इस एचसीएफ का मान यहाँ रख दो और एलसीएम मिल जाएगा, मतलब 31 घटा दोगे इसमें तो आ जाएगा एलसीएम। अगर 31 इसमें से घटा दो 403 में तो भी एलसीएम आ जाएगा, या तो 12 में 31 का गुणा करा दो तो भी हमें एलसीएम मिल जाएगा, जो मर्जी वो, चाहे आप इसमें रख दो भाई। यहाँ से अगर एचसीएफ का मान हम यहाँ रखेंगे तो फिर ये 31 हो जाएगा, एलसीएम प्लस 31 और 403 होगा, फिर एलसीएम निकालना है तो इस 31 को माइनस करेंगे, इस 31 को माइनस कर देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। एक तो ये तरीका, दूसरा हमें एचसीएफ पता ही चल गया तो एलसीएम निकालना है तो 12 इंटू में एचसीएफ की जगह पे कितना रख सकते हैं 31 रख सकते हैं, तो इसी में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम जो होगा वो किसके बराबर होगा 12 इंटू में एचसीएफ निकल के आया 31, तो यहाँ से एलसीएम भी मिल जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 12 एकम 12 की 2 कैरी 1 12 36 36 1 37 372। एलसीएम भी मिल गया, एचसीएफ भी मिल गया। एलसीएम कितना आ गया 372, एचसीएफ पता है कितना है 31। एलसीएम एचसीएफ दोनों मिल गए। अब हमें एक संख्या भी दे रखा है, कह रहा एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या निकालिए, तो हमारा वही पुराना कॉन्सेप्ट आ गया फिर से। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या, ये बराबर होती है एलसीएम इनटू में एचसीएफ के। पहली संख्या कोई भी एक संख्या मान लेते हैं, हमने दिया है कितना 93, और इनटू में एक संख्या हमें निकालना है, दूसरी वाली मान लेते हैं निकालना। एलसीएम कितना है 372 और एचसीएफ कितना है 31, 31 कैंसिल मारो, 31 से ये 3 बार में जाता हुआ दिख रहा है, 31 3 93 3 से जब इसको काटोगे 3 एकम 3 3 दूना 6 और 3 चौक 12, तो दूसरी संख्या जो निकल के आएगी वो आएगी 124। 124 इज द राइट आंसर, जो कि ए फॉर अर्जुन में गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है। कुछ था इसमें, कोई परेशानी नहीं है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बस जैसे जैसे स्टेप में कहता क्या वैसे वैसे हम चलते गए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा दो संख्याओं के लाशा और माशा का योग 372 है, यदि लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक के 12 गुना के बराबर है और एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या निकालिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डाटा बदल के पूछा गया, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पीछे के एग्जाम में आपको देखने को मिले होंगे, आप वाकिफ होंगे इन सारे क्वेश्चनों से। तो दो चीजें दी हैं हमसे, एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है, एलसीएम और प्लस में एचसीएफ, इनका योग दे रखा है, और योग है कितना 372 है, छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि जो लघुत्तम समापवर्तक है ना, महत्तम समापवर्तक के 12 गुना के बराबर है, यानी कि इनका जब आप एलसीएम निकालोगे और आप चाहते हो कि एचसीएफ के बराबर हो जाए, एचसीएफ के बराबर हो जाए, तो ऐसे नहीं बराबर होगा, इनका 52 टाइम मल्टीप्लाई कराओगे तब एलसीएम के बराबर पहुंचेगा, क्योंकि एलसीएम बहुत बड़ा होता है एचसीएफ से, इस केस में तो बहुत ही बड़ा होगा। अब यहाँ देखें, जहां पे एलसीएम लिखा है वहां पे हम 92 एचसीएफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो जाएगा, एलसीएम की जगह पे लिख सकते हैं 92
HCF और प्लस में एक HCF और है तो एक HCF और लिखो, और ये बराबर किसके हो जाएगा 372 के। 92 HCF ये है, एक HCF ये है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 93 HCF। 93 HCF और ये किसके बराबर होगा 372 के बराबर होगा। तो HCF जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा कितना 372 और अपॉन में 93। 93 यहाँ से HCF निकाल लेंगे 93 से डिवाइड करके। देखें 93 से डिवाइड करेंगे 9 होता 90 होता, अगर ये 90 होता तो 9 चौक 36 360 डिवाइड हो जाता और 3 चौक 12 ये भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब कितनी बार में ये जाएगा 4 बार में ये जाएगा। या तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि इसको 90 समझिए और ये 360 होगा, 9 चौक 36 डिवाइड होगा, फिर 3 4 बार में 12 को डिवाइड कर देगा, 360 और 12 372। एक तो ये तरीका। दूसरा आप ऐसे सोचिए कि 100 में कितना कम है 7 कम है, 100 में कितना कम है 7 कम है, तो ये 400 में कितना कम है 7 चौक 28 कम है, मतलब 4 टाइम में जाता हुआ दिख रहा। तो ये आ जाएगा कितना 4। HCF मिल गया हमें 4, HCF मिल गया 4। और अगर आप चाहते हैं कि आपको LCM मिल जाए तो फिर चाहे तो आप इसमें मान रख दीजिए HCF का और 4 बाहर घटा दीजिए तो 368 LCM आ जाएगा, 368 LCM आ जाएगा। चाहे तो आप इस 4 का मान यहाँ रखिए और घटा दीजिए इधर ले आके, चाहे तो आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो भी वही दिक्कत नहीं है। तो LCM निकालना है अगर हमें तो 92 तो है ही और इनटू में LCF का मान कितना है 4, तो इसके जगह पे रख दो 4। तो ये 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और 9 चौक कितना हो जाएगा 36, यानी कि 368 आ जाएगा LCM। यहाँ HCF भी पता चल गया 4, यहाँ LCM भी पता चल गया 368, दोनों चीजें मिल गई। एक संख्या हमें पता ही है कितना है 368 है, तो दूसरी संख्या में निकालना है, तो दूसरी संख्या नहीं लग रहा कि 4 हो जाएगी, 368 को कैंसिल ही कर देगा 4 हो जाएगी, 368 को तो कैंसिल ही कर देगा 4 हो जाएगी। देखे कैसे, मान लेते हैं फर्स्ट नंबर हमारा होता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर, ये बराबर होता है HCF इंटू में LCM के। पहला नंबर हमें एक नंबर दिया है कितना है 368 और एक सेकेंड नंबर हमें निकालना है, और HCF जो है वो कितना है 4 है और LCM जो है वो कितना है 368 है। 368 को काट देगा तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा दो संख्याओं का लाशा और माशा का योग इतना है, माशा और लाशा का अंतर इतना है, यदि दोनों संख्याओं में 96 है तो दूसरी निकालिए। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें जो गुणा करके दे रखा था ना लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक के इतना गुना है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, अंतर भी दिया है योग भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं है, निकाल लेंगे। कह रहा LCM और HCF का योग, लाशा और माशा का योग, LCM प्लस HCF का जो योग है वो है कितना 504, और LCM और HCF का अंतर जो है ना LCM और HCF का जो अंतर है वो कितना है 456। दोनों दे रखा है, नहीं लग रहा कि प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, LCM LCM मिलके कितना हो जाएगा 2 LCM, LCM LCM मिलके कितना हो जाएगा 2 LCM, इसको जोड़ेंगे 6 4 10 के 0, 5 1 कितना हो जाएगा 6 और 5 5 कितना हो जाएगा 5 1 6 5 4 9, 960। और जब आप LCM निकालने जाएंगे तो 960 का करना पड़ेगा आपको आधा, क्योंकि 2 से भाग कराना है, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो LCM निकल जाएगा यहाँ से 2 चौको 8, 1 बचा 2 8 16, 480, 480 हमारा आ गया LCM, LCM 480 आ गया, LCM 480 आ गया। तो HCF भी निकल जाएगा, इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए LCM प्लस में HCF जो है ना वो बराबर किसके है 504 के, और हमें LCM तो पता चल गया, LCM कितना है 480,
और प्लस में कितना है HCF, और ये बराबर किसके है 504 के। अब यहाँ देखेंगे तो HCF हमें निकालना है, तो ये 504 और ये 480 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 480। तो HCF जो है ना वो कितना आ जाएगा 24। HCF कितना आ जाएगा 24। एलसीएम भी मिल गया, HCF भी मिल गया। HCF कितना आया 24, एलसीएम कितना आया 480। HCF कितना आया 24, एलसीएम कितना आया 480। और एक संख्या कितनी है उसमें से 96, दूसरे पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, और ये बराबर होती है एलसीएम और इंटू में HCF के। पहली संख्या, एक संख्या कोई है 96 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम 480 दे रखा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। HCF 24 दे रखा है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। 24 से 4 बार में 96 होगा, और 4 से जब आप इसको काटोगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, 0। दूसरी संख्या हमें मिल जाएगी 120। 120 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 120 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये था। आगे बढ़ें, अगला देखें। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लसा उनके मासा का 20 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का योग 504 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 24 है तो उन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याओं को निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको योगफल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर सकते हैं इसमें, दो संख्याओं का एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 20 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का योग कितना है 504 है। पुराना तरीका है, पुराने तरीके से करते हैं, करके आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का योग 504 है, यानी कि एलसीएम और प्लस में एचसीएफ ये किसके बराबर है 504 के बराबर है। और कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। जब आप एलसीएम निकालोगे ना, चाहते हो कि आप एचसीएफ के बराबर आ जाए, तो इसको 20 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये एलसीएम के बराबर होगा। 20 गुना है ये इसका। अब जहां पे एलसीएम लिखा है वहां पे 20 एचसीएफ लिख सकते हैं, लिख दो यहाँ पे, ये 20 एचसीएफ हो जाएगा, प्लस में एक एचसीएफ है ही, और ये बराबर किसके होगा 504 के। 20 में 20 एचसीएफ, एक एचसीएफ कितना हो जाएगा 21 एचसीएफ, ये है 504। तो HCF जो है ना वो बराबर किसके होगा 504 और बटे में 21 के। तो यहाँ से आपको HCF मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा, HCF मिल जाएगा। 21 से कितनी बार में जाएगा 21 दूना 42, 2 आया कितना 8 आया, 8 आया हो गया कितना 84, 21 चौको 84, 24। HCF कितना मिल गया 24। और आप चाहते हो कि LCM भी मिल जाए, आप चाहते हो कि LCM भी मिल जाए, तो LCM जो होगा वो कितना हो जाएगा 20 इंटू में HCF कितना है 24। तो LCM मिल गया कितना 24 दूना 48, 480। LCM कितना मिल गया 480। देखें यहाँ से HCF हमें मिला 24, LCM हमें मिला 480, दो चीजें मिल गई। अब हमें चाहिए, अगर नंबर चाहिए होता, कोई एक नंबर दिया होता तो वहां से फाइंड आउट कर लेते, लेकिन कह रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 24 दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा ये बता दो। दोनों संख्याओं का अंतर 24 दे रखा है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा ये बता दो। दोनों संख्याओं का अंतर 24 दे रखा है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा ये बता दो। दोनों संख्याओं का योगफल हमसे पूछा है, दोनों संख्याओं का योगफल हमसे पूछा है। तो देखें जो भी आपकी संख्या होगी, जो भी हम संख्याएं को मानते हैं, वो हमेशा, अगर देखें जैसे हमने पहले ही देखा था 20 और 30, अगर पहले ही उस पे आए जो हमने सबसे पहले लिखा था यहाँ पे, अगर HCF निकालोगे, जैसे ही HCF निकालते हैं हम, इस क्वेश्चन को समझिए कि 30 और 40 दिया था ये दोनों, और इनका HCF कितना था 10। तो इसको हम 10 इंटू में क्या लिख सकते हैं 3, दूसरी संख्या क्या लिख सकते हैं 10 इंटू में 4, और हमारा HCF कितना है 10 यहाँ 10 यहाँ, मतलब जो कॉमन नंबर था वो निकल गया 10, तो हमारा बचा कितना 3 और 4, 3 और 4। कहने का मतलब यह है कि HCF क्या होता है, उन संख्याओं के अनुपात का प्रोडक्ट होता है। जैसे एक संख्या 3 के और 4 के अनुपात में दी रही होती
30-40 को हमने 3 और 4 में कन्वर्ट कर लिया, तो फिर HCF से अगर संख्याओं के अनुपात में गुणा कराएंगे ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएंगे, उस संख्या के पास पहुंच जाएंगे। 10 में 3 का गुणा 30 और 10 में 4 का गुणा 40। तो आपने यहाँ से देखा कि जो भी HCF होगा उन संख्याओं के अनुपात के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करते हैं। देखें, मान लेते हैं हमारी एक संख्या A है, दूसरी संख्या को हम B मान लेते हैं। तो A है B है, तो 24A और 24B नहीं हो जाएगी, जैसे पीछे 10 का 3 गुना और 10 का 4 गुना हो गया था। तो एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, HCF का गुणा उस संख्या के अनुपात में अगर कराते हो ना, तो डायरेक्ट आपको क्या मिल जाता है, डायरेक्ट वो संख्या मिल जाती है। तो हमारी एक संख्या क्या हो जाएगी, 24A हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 24B हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो फिर आगे देखें, हम इसको रिमूव करते हैं और हमारे पास LCM और HCF मिल गया। HCF 24, LCM 480। तब हम अच्छे से समझते हैं। हमारे पास मिला HCF 24 और हमारे पास मिला LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो कितना है, 480। अब जरा देखें कहानी आगे जो होने वाली है, क्या है यार, 480। अब देखें यहां से LCM और HCF पता चल गया। अब हम अगर पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें तो 30 और 40 लिया गया था, तो इसको 3 इंटू में 10 लिखे थे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको 4 इंटू में 10 लिख सकते हैं, और इनका HCF क्या आ गया था, 10। अगर 10 हटा दें तो इन संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। और फिर अगर आप HCF से गुणा कराओगे तो वो संख्या मिल जाएगी, फिर आप HCF से गुणा कराओगे तो वो संख्या मिल जाएगी। 10 का 3 में गुणा 30, 10 में 4 में गुणा 40, मिल जाएगी संख्या, कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी संख्याएं होंगी वो हमारी क्या होंगी, जो भी संख्याओं का अनुपात होगा वो हमेशा क्या होता है, HCF का गुणन तो फल ही तो होता है। तो हमने माना कि हमारी एक संख्या A है, हमने माना कि हमारी एक संख्या A है और दूसरी संख्या को हमने माना B है। तो एक संख्या A है तो एक संख्या B है, तो फिर ये 24A 24B होगी ना, 24A और 24B होगी, कोई दिक्कत? ये हमें संख्याएं पता चल गई कि एक संख्या 24A होगी और एक संख्या क्या होगी, 24B होगी। एक संख्या 24A होगी और एक संख्या हमारी 24B होगी। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, अगर इन्हीं संख्याओं का हम LCM निकालने जाएं, LCM, इन संख्याओं का जब हम LCM निकालते हैं तो करते क्या है, LCM निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन वाले नंबर को ले आते हैं ना, वही तो लाएंगे 24, और उसके बाद जो अनकॉमन है सबको ले आते हैं, यानी A यानी कि B। और LCM हमारा दे रखा है कितना है, 480। तो A इंटू B यहां से मिल जाएगा, 24 से भाग कराएंगे, 24 दूना 48 यानी कि 20 आ गया। A इंटू B क्या आ गया, 20 आ गया। A इंटू क्या हो गया, 20 हो गया। अब आए अपने क्वेश्चन पे, हमारे पास दे रखा है A इंटू में B, जो किसके बराबर है, 20 के बराबर। हमारे पास A माइनस B भी है, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर क्वेश्चन में दे रखा है। वो कितना है, वो कितना है, 24। वो कितना है, 24। अब देखें, दो संख्याओं का प्रोडक्ट करें, दो संख्याओं का अंतर, अगर हमारे पास दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 24, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप देखें, दोनों संख्याओं का योगफल हमसे पूछा है, दोनों संख्याओं का योगफल हमसे पूछा है। तो देखें, ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी, ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी, ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी जिनका अगर आप प्रोडक्ट कर दो ना तो 20 आ जाए, प्रोडक्ट करो तो 20 आ जाए। 4 इंटू में 5 कर सकते हैं, प्रोडक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा, इसको बाद में देखते हैं। 4 इंटू में 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत? 4 इंटू में 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो एक संख्या 4 होगी, एक संख्या क्या होगी, 5 होगी। एक संख्या 4 होगी, एक संख्या 5 होगी। एक संख्या हमारी 4 होगी, एक संख्या 5 होगी। इसके कौन कौन से पेयर बना सकते हैं ये भी देख सकते हैं आप, कि एक पेयर आपका क्या बन सकता है, 1 बन सकता है, 20 का बन सकता है, 2 और 10 का बन नहीं सकता, इसलिए कि इसमें कॉमन आ जाएगा।
3 और 17 का करेंगे तो 17 का 3 में दिक्कत करेगा, तो फिर ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे तो सिर्फ एक ही बनेगा, और वो क्या होगा, 4 इंटू में 5 होगा, वो 4 इंटू में 5 होगा। मतलब एक संख्या हमारी 4 होगी और एक क्या होगी, 5 होगी। तो 24 इंटू में 4, 24A और 24B हमने संख्याओं को माना था, तो 24 इंटू में क्या होगा, 4 होगा एक, दूसरा 24 इंटू में क्या होगा, 5 होगा। 24 चौको कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और 24 पंचे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और 96 और 120 के बीच का अंतर आप देखेंगे ना, तो कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो हमारी एक संख्या 96 होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 120 होगी। एक 96 होगी, एक 120 होगी, और 96 और 120 को ऐड करोगे ना जब, यही तो पूछा है। 6 9 2 11 की 1 1 2, 216 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। यहां से चीजें आपको समझना था कि a इंटू बी क्या है, 20 है। तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट करने, दो संख्याओं का पेयर बनाओ, 1 और 20 बनाओ, अंतर भी आना चाहिए ना 24, तो 1 और 20 तो बन जाएगी, लेकिन दिक्कत करेगा, और बाकी के कुछ बन नहीं सकते, तो बाकी 4 और 5 ही बनेगा। तो यही आंसर हमारा सही होगा, 216। फटाफट से अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। कह रहा है दो संख्याओं का लासा और माशा क्रमशः, दो संख्याओं का लासा और माशा क्रमशः 60 और 420 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 60 प्राप्त होता है। पहली संख्या को 2 से भाग दोगे तो भागफल 60 प्राप्त होता है। मान लेते हैं कोई भी संख्या, हमने पहली संख्या को पहली ही नंबर मानते हैं हमेशा की तरह, और इसको हम भाग किससे कराते हैं, 60 से। अच्छा, भागफल 60 प्राप्त होता है, भाग किससे कराया जा रहा है, 2 से। अगर 2 से आप भाग कराते हो तो भागफल कितना आता है, 7, और शेषफल क्या आता है, 0, क्योंकि कुछ बता ही नहीं रहा, तो शेषफल कितना होगा, 0। अगर आपको ये निकालना रहता है ना, ये नंबर, तो फिर करते क्या हो, इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो, इसको जोड़ते हो, तो ये नंबर के बराबर पहुंच जाता है। और ये तो 0 है, तो 60 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 120। ये तो विभाज्यता के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन, कि अगर आप ये नंबर आपको चाहिए जिसमें आप भाज्य कर रहे हो, भाज्य वाला नंबर चाहिए, तो फिर आप किससे भाजक जो है वो और इसको जोड़ते हैं, कोशिएंट को जोड़ते हैं, और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, इसको जोड़ते हैं, और इसके बराबर पहुंच जाते हैं। अब ये तो 0 है, जोड़ने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो ये संख्या आ जाएगी। तो 60 इंटू 2 मतलब 120, तो एक संख्या में पता चल गई 120। और क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या में निकालना है। तो देखें यहाँ से, पहली इंटू में दूसरी बराबर LCM HCF इंटू में LCM। देखें, एक संख्या में पता चल गई 120, दूसरी संख्या हमसे कह रहा है वो बता दो, और HCF हमें पता है कितना है, दे रखा है क्वेश्चन में, LCM 60, HCF उल्टा लिखा है, हालांकि LCM बड़ा होता है, LCM 420 होगा और HCF 60 होगा, उल्टा लिखा। HCF कितना होगा, 60 होगा, और LCM कितना होगा, 420 होगा। कोई दिक्कत, 60 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 कम 2 0, मतलब दूसरा नंबर जो मिलेगा वो 210 मिलेगा, 210। डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखें अगला क्वेश्चन, देखिए इसी में कह रहा है दो संख्याओं का लाशा और माशा क्रमशः 5005 और 77 है। इन दोनों संख्याओं में किसी एक संख्या को 55 से आप विभाजित करते हैं तो भागफल 18 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या क्या होगी ये बता दो। मतलब एक संख्या के बारे में कह रहा है, दूसरी संख्या से पूछ रहा है। अब देखें, एलसीएम दिया है 5005, एचसीएफ दिया है 77, और कह रहा है एक संख्या को आप किसी एक संख्या को मान लेते हैं पहली संख्या। पहली संख्या में जब हम भाग करते हैं किससे, इन संख्याओं में से किसी एक संख्या को 55 से विभाजित करते हैं, 55 से भाग देते हैं, तो भागफल 18, मतलब 18 बार तक भाग जाता है, और शेषफल कितना रह जाता है, इनका शेषफल भी कितना रह जाता है, 11 रह जाता है। अब हमें ये चाहिए, भाज्य चाहिए, तो फिर हम भाजक और कोशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ते हैं, तो ये नंबर मिल जाता है। तो 55 इंटू में कितना हो जाएगा 18, और प्लस में कितना होगा 11। देखें 18 पंचे 90 की 0, और 18 पंचे 90 और 9 99, 990 ये आ जाएगा, और प्लस में हमारे पास 11 है ही, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1001। एक संख्या हमें पता चल गई 1001। हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, और ये बराबर होगा LCM और इंटू में HCF के।
HCF के। देखें एक संख्या हमें पता चल गई 1001 है हमारी, दूसरी संख्या क्या है वो निकालना है। एलसीएम 5005 दे रखा है और HCF कितना दे रखा है 77 दे रखा है, 77 दे रखा है। नहीं लग रहा कि 1000 का 5 गुना 5000, 1000 का 5 गुना 5000, 1 का गुना 5 गुना 5, तो 1005 का 5 गुना 5005। अब जो दूसरा नंबर हमारा आएगा वो आएगा 5 यहाँ है और इनटू में 77, तो दूसरा नंबर निकाल लेंगे यहाँ से। 5 सत्ते 35 की 5, 5 सत्ते 35 की 5 3, 5 सत्ते 35 3 38, 385 इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 385 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में खूब सारे देखने को मिलते हैं। जो ट्रेंडिंग वाला पोजीशन चल रहा है वो इस समय इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में चल रहा है। तो बस करते हैं यही मेरे भाई, आज की क्लास को यही टर्मिनेट करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे, एलसीएम की लास्ट क्लास होगी वो, जिसमें रेशियो वाले क्वेश्चन जो होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और कुछ अलजेब्रिक नंबर आते हैं और व्युत्क्रम जिसको बोलते हैं ना, वो वाले नंबर आएंगे। व्युत्क्रमों का योग करके क्वेश्चन आता है बहुत सारा इसमें, तो वो वाले क्वेश्चन और कुछ रेशियो में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलसीएम एससीएम के, वो सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। तो कैसे बताइए आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ जम से शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और डेली आपको क्लासेस ऐसे ही प्रोवाइड होती रहें। तो मेरे भाई अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।